भय विचार से भी बड़ा पाप क्या है? दोष लगा। वो सोचते यीशु मसीह के ऊपर क्या सोच रहे, कुछ दोष ढूंढ रहे थे, क्योंकि जो भय विचार कर रही वो तो यीशु के कदमों में गिर गई, मगर दोष लगाने वाले कभी इतनी जल्दी गिरते नहीं है। अब ये लेडीज भय विचार करती पकड़ा गई, इसलिए तो यीशु के चरणों में आके गिर गई। मगर ये वाद विवाद करने वाले, ये सवाल जवाब करने वाले, ये दूसरे के ऊपर निगाह लगा के बैठे, ये इतनी जल्दी चरणों में नहीं गिरते। स्त्री को तो उन्होंने पकड़ लिया बेविचार करते, मगर किस पर दोष लगाने के लिए आए थे वो? प्रभु यीशु मसीह पर, जो निष्पाप था, जो निष्कलंक था। फरीसी लोग ऐसे, वो देखते नहीं ये बड़ा है छोटा है क्या, नहीं, वो तो बस दोष लगाने में ताक में लगे रहते हैं। लोग कहीं ना कहीं कैसे फरीसी की तरह कमी ढूंढने में लगे रहते हैं, कोई पाप में कमी में पकड़े, मगर जो पीछे इतनी भागदौड़ कर रहा वो नहीं दिखता उनको, वो नहीं दिखता। फरीसी का काम ही है, तो यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, हमें और आपको क्या छोड़ेंगे? इसीलिए क्या करें, जो बाप ने काम दिया है वफादारी से करते रहे, जो भी मिले हमें कोई बात नहीं। बहुत फरीसी मिलेंगे जिस पर परमेश्वर की ज्योति चमकती है, वो क्या करता है, मुर्दों सा गिर पड़ता है। वो फिर फरीसी की तरह खड़ा नहीं रहेगा। फरीसी कहां पर साइड में खड़े हैं। हमें फरीसियों की तरह क्या है, वो दूरबीन लेके नहीं बैठना। फरीसी क्या करते थे, यीशु मसीह के पास आके खड़ गए, अब तू बोल, फंसेगा तू। हम भी क्या करते, पूरे प्लान के साथ आते, अब कैसे बचेगी ये? इसलिए लिखा है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय भी बिना दया के। इसलिए हम फरीसी की तरह वो दूरबीन हटाकर दूसरे पर, अपने ऊपर लगा ले। ये दूरबीन दूसरे से हटा के अपने ऊपर लगा ले कि मेरे अंग में कहाँ कमी है, मेरे पहराव में कहाँ कमी है, मेरी बोली बाली में क्या कमी है। हम तो दूसरे की तरफ देखते हैं। हम अपनी तरफ देखें तो बोलता है हम क्या कुछ होंगे, जब वो प्रगट होगा तो हम उसके समान। कब होंगे उसके समान? से हटाकर अपने ऊपर लगा ले, अपनी कमियों को ठीक करना शुरू कर दे, तब हम उसके समान होंगे। हम फरीसियों की तरह नहीं कि वो क्या खा रहा है, क्या बन रहा है, क्या पहन रहा है, उधर से छोड़कर अपने तरफ लगा लो। भय विचार से भी बड़ा पाप है ये। आज इस पाप को खत्म करके जाए यहां से। वो तो बड़ी चालाकी से आए थे कि अब तो यीशु मसीह फंस गया, मगर पता नहीं तुम्हारा बाप है वो। व्यवस्था का देने वाला यही है, तुम इसको फंसाने आए हो। दूसरों पर उंगली उठाना, दूसरों पर दोष लगाना, क्योंकि एक दोष लगाने वाला था जो रात दिन दोष लगाता था। अगर आज कलीसिया में कोई भाई या बहन किसी पर दोष लगाता है, यीशु मसीह उस भाई या बहन जो दोष लगाने वाला है, उसके अंदर वही शैतान को आज भी वो कलीसिया में देखता है कि ये वही है जिसको मैंने गिराया था। आज भी कलीसिया में ये इसके द्वारा काम कर रहा है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करके वचन सीखने जाएं। प्यारे प्रभु, एक बार और इस छोटे झुंड को तेरे हाथ में देते हैं। तेरी आत्मा हम एक एक से बोले और बातचीत करें। आज की सेवकाई में हम आपसे आशीष मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से। निकालेंगे यूहन्ना सुसमाचार 8:3 से पढ़ेंगे हम। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। हाँ, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। जो वचन हमने पढ़ा है, प्रभु तेरी आत्मा हमें सिखाए। जबकि बहुत बार ये वचन हमने पढ़ा है, मगर आज प्रभु तेरी आत्मा
इसके द्वारा हमसे क्या बात कर रही है, हम एक एक से बात करना। हालेलुया। प्रभु तेरे हाथ में आज की सेवकाई को देते हैं, तेरी आत्मा हमें सिखाए और समझा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। एक बार और पढ़े बेटा इसको, तब शास्त्री ध्यान और से सुनना। हाँ, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे, अतः तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। आमीन। ये जो शास्त्री और फरीसी, इसके बारे में जानते हैं आप? शास्त्री और फरीसी, शास्त्री ये हैं जो मूसा की व्यवस्था को अच्छी तरह जानने वाले थे, मूसा की जो व्यवस्था को अच्छी तरह जानते थे, मानते थे। तो फरीसी भी वही है, उसी में से फरीसी, शास्त्री फरीसी, ये व्यवस्था को तो अच्छी तरह जानते थे, मगर उससे ज्यादा जो अपने बाप दादों की परंपरा को पर ज्यादा ध्यान देते थे, ये फोकस उस पर देते थे। किस पर? किसकी परंपरा? जो बाप दादों की व्यवस्था से भी ज्यादा उस पर। तो यहाँ पर जो परमेश्वर ने, जैसे मूसा के द्वारा लिखा गया था कि ऐसी स्त्री को क्या करना चाहिए? पथरवा करके। क्या आप सच में आप सोच कर बताओ, परमेश्वर चाहता कि किसी स्त्री को पत्थर करके मार दिया जाए? ये फरीसी जो है, उसके परमेश्वर का जो पीछे का उद्देश्य है उसको समझ नहीं पाए। ये क्या नहीं समझ पाए? परमेश्वर का पीछे का जो उद्देश्य है उसको समझ नहीं पाए। ये तो बस फरीसी का काम क्या? गलती ढूंढकर दोष लगाना, फरीसियों का काम ही यही है। मगर परमेश्वर का जो पीछे का उद्देश्य क्या था, वो नहीं चाहता कि किसी को पत्थर करके मारे। वो व्यवस्था इसलिए दिया था कि पाप ज्यादा बढ़े नहीं, इसलिए क्या है, उस लोगों के बीच में एक डर बना रहे, बेविचार पाप ना करे। इसलिए व्यवस्था उनको मूसा के द्वारा दिया गया था। पीछे का जो कारण क्या है, यही था परमेश्वर का। अभी देखो, परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी को पत्थर करके मारे, मगर परमेश्वर का उद्देश्य क्या था कि ऐसा व्यवस्था डाल दे जिसके द्वारा लोग क्या करेंगे? पाप से डरेंगे, यही है। मगर फरीसी लोग क्या थे? उनका तो काम ही यही है, क्या करना है? किसी की गलती को पकड़ना, किसी के पापों को पकड़ना, उसकी खिंचाई करना। तो यहाँ पर वही है। थोड़ा सा पढ़ के बेटा आगे चलेंगे, एक बार फिर से मैं चाहता हूँ पढ़े, इसको ध्यान से सुनना। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। हाँ, स्त्री को पकड़ के लाके यीशु मसीह के सामने खड़ा कर दिया, और क्या बोलते हैं? व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री को पथरवा करके। तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? यानी कि स्त्री के ऊपर तुमने दोष लगा दिया कि ये व्यभिचार करते पकड़ा गई। अब किस पर? इसके विषय में तू क्या, यानी कि अब यीशु मसीह को भी क्या कर रही है? उसके अंदर भी ढूंढेंगे अब कि अब तू इसके विषय में क्या कहता है। यही फरीसियों का काम। फरीसियों का काम क्या है? यही है। यानी कि वो तो ठीक है, पकड़ी गई, मगर अब परख किसको रहे? उसके द्वारा, यीशु मसीह को, कि तू इसके विषय में क्या कहता है। 5 ध्यान से पढ़ना। एक बार फिर से बेटा इसको पढ़े। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? आप ध्यान रख, ध्यान से सुनना इस बात को, हल्के में मतलब ये मत सोचना कि हमने बहुत बार सुना है, ये मत सोचना। आपके अंदर से जो सीखना है वो चीज निकल जाएगी, नहीं तो
ध्यान से प्रार्थना की हालत में रहोगे तभी समझ पाओगे। तो इस स्त्री को किस तरीके लाई है यीशु मसीह के पास कि तू इसके विषय में क्या कहता है। मूसा की व्यवस्था में बोलते हैं, मूसा ने तो हमें आज्ञा दी ऐसी स्त्री को क्या करना चाहिए, यानी कि यीशु मसीह को वो परख रहे। क्या कर रहे हैं वो? परख रहे। आज बहुत से लोग, बेविचार करती स्त्री तो पकड़ा गई, मगर ये तो निर्दोष है, इसमें कोई पाप नहीं, इसको भी परख रहे। किसको? यीशु। फरीसी ऐसे होते हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते, सबको परखेंगे वो। तो जब यीशु मसीह को परख रहे, यीशु मसीह के जो व्यवस्था में जो मूसा ने दिया था, वो व्यवस्था क्या थी? अगर आदमी दोनों बेविचार पकड़ा गए तो दोनों को पत्थर पकड़ के मारना है, सिर्फ लेडीज को नहीं। अगर यीशु मसीह यहां बोलता था कि इसको मार दो, तो ये फंस गया था। समझ में आ रहा है आपको? लेवी व्यवस्था निकालेंगे, 20 का 10 पढ़े। इधर इसको अभी हटाना नहीं, इधर भी उंगली रखना, क्योंकि इसने ये बोले ना कि मूसा की व्यवस्था में लिखा था। मूसा की व्यवस्था में क्या लिखा? वो लेवी व्यवस्था 20 का 10 पढ़े। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो, तो वे व्यभिचारी और वे व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएं। क्या लिखा है मूसा की व्यवस्था में? तो दोनों निश्चय मार। मगर लेकर किसको आइए? लेडीज को लेकर आए और कहते तू इसके विषय में, क्योंकि अगर ये बोलता कि मार दो तो भी पकड़ लेते इसको कि तेरे अंदर अकल नहीं है, दोनों को मारना था, वहां भी कमी निकाल देते ये। और ये बोलते थे नहीं इसको छोड़ दो, तो वहां भी तू मूसा की आज्ञा को क्या कर रहा है? खंडन कर रहा है, तो वहां भी पकड़ लेते। समझ में आपको आ रहा है? तो फरीसी ऐसे ही कहीं ना कहीं क्या करे? कमी ढूंढे एक दूसरे की। ये फरीसी जो थे ना, इनको व्यवस्था से क्या लेना देना? कुछ नहीं। ये तो बस क्या करते थे, किसी की कोई क्या करे, हम गलती पकड़ ले, पाप पकड़ ले, सबके बीच में प्रकट। ये इनको बोलते फरीसी। इनको क्या बोलते हैं? जो क्या करते हैं, दूसरों को कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। तो वो 6 पढ़े वापस उधर बेटा, जो वहां पर। ये समझ में आया है? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में क्या लिखा था? दोनों को, एक को नहीं। ये सिर्फ किसको लाए? एक को ही पकड़ के लाए। अगर ये बोल देता ना इसको मार दो, तो बोलते क्या बोलते? तेरे अंदर अकल नहीं है। मूसा की व्यवस्था में तो दोनों को लिखा ना मारने के लिए, यानी कि उस पर क्या करते? वहां पर भी उसको ये क्या कर रहे? वो निर्दोष है, उसको क्या कर रहे? वो परखने के लिए लाए थे। आगे 6 पढ़े बेटा, यहाँ पे उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। हाँ, इस लेडीज को इसलिए लाए थे कि ताकि इस पे कोई बात हम पाए, कोई कमी पकड़े, कोई गलती पकड़े। आज बहुत से फरीसी ऐसे ही है, दूसरे पर क्या है? अगर मान लो हम भी दूसरे पर दोष लगा रहे, उनमें और हमारे में कोई फर्क नहीं है। जैसे स्त्री ने तो पाप किया था, मगर उसके साथ साथ किसको भी परख रही है? यीशु मसीह को भी कि तू इसके विषय में क्या कहता है। कि जब कुछ लिखा ना, उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई, यानी कि यीशु मसीह के ऊपर भी दोष पाने के लिए ताक में लगे हुए थे। समझ में आ रहा है आपको? इन्हीं को बोलते क्या? फरीसी। परंतु यीशु ने झुककर उंगली पर भूमि पर लिखने लगा। मतलब वो क्या है? दोष ढूंढने लग गए, मगर उसने क्या करा? जल्दी से कोई जवाब नहीं दिया और क्या करने लग गया? उसके बाद में पता क्या बोला इसने? क्योंकि हम है ना कभी कभी बहुत जल्दी जवाब दे देते हैं, हमें इंतजार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कोई जब हमको परखता है ना, जल्दी में, गुस्से में, जोश में जवाब ना दे, इंतजार करें कि पिता क्या बोल रहा है, फिर हम उसको क्या करें? जवाब दें। तो ही सामने वाले का मुंह हम बंद कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते।
आपको मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? आज बहुत से फरीसी ऐसे ही हैं, जैसे यीशु मसीह को परखने के लिए लेडीज को लिया है, आज बहुत से ऐसे फरीसी है। तो यहाँ पर जब पढ़ते समय यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा है, क्योंकि अगर वो उसको बोल देता कि इसको पत्थरवा करके मार दो तो वहां भी कमी निकालते। समझ में आ रहा है? क्योंकि और मैं आपको एक और व्यवस्था विवरण भी पढ़ लें, व्यवस्था विवरण निकाल लें, उसका 22 का 22 पढ़े। यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष से ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए, तो जो पुरुष उस स्त्री के संग सोया हो वह और वह स्त्री दोनों मार डाले जाए। यहाँ पर भी वही लिखा है, दोनों मार डाले जाए। मगर इन्होंने किसको लाए थे? सिर्फ स्त्री को ही पकड़ के लाए थे। आगे पढ़े बेटा। इस प्रकार तू ऐसी बुराई को इज़राइल में से दूर करना। यानी कि दोनों व्यभिचार करते पकड़ा, दोनों को मार देना, इज़राइल के बीच में से क्या हो जाएगी? बुराई दूर हो जाएगी। आगे। यदि किसी कुंवारी कन्या के विवाह की बात लगी हो और कोई दूसरा पुरुष उसे नगर में पाकर उससे कुकर्म करे, तो तुम उन दोनों को उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर उन पर पथराव करके मार डालना। हाँ, इधर देखना, दो, एक पुरुष और एक कुंवारी, दोनों व्यभिचार करते गए तो उनको क्या करना? नगर के बाहर ले जाकर मार डाल। अब बताओ मेरे को, बेचारी कुंवारी का क्या गलती है? मगर कुंवारी की गलती यह है कि उसने नगर में रहते हुए चिल्लाई नहीं, क्योंकि वो चिल्ला इसलिए दोनों के सहमत है पाप करने में। समझ में आ रहा है? अगर वो चिल्लाती तो वो बच जाती। पढ़ ले इसको, देखो। उस कन्या को तो इसलिए कि वह नगर में रहते हुए भी नहीं चिल्लाई। यानी कि जब कोई पकड़ता है तो वो क्या करेगी? चिल्लाएगी। इसका मतलब इसकी सहमति नहीं है। अगर वो नहीं चिल्ला रही थी, यानी कि मर्जी से क्या कर रही है? व्यभिचार कर रहे। समझ में आ रहा है मैं जो पढ़ाना चाह रहा हूँ? इतना बड़ा पॉइंट नहीं था ये, आपको समझाने के लिए, ताकि यीशु मसीह को परखने के लिए एक ही को लेके आए ना ये। पढ़े बेटा। और उस पुरुष को इस कारण कि उसने अपने पड़ोसी की स्त्री का शील भंग किया है, इस प्रकार तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। हाँ, मतलब मूसा की जो व्यवस्था में लिखा था ना, दोनों को मारना है, ऐसा नहीं एक को छोड़ना एक को नहीं। समझ में आ रहा है? तो वो लेकर किसको आए थे? सिर्फ लेडीज को लेकर आए थे। इसलिए वो लेकर आते समय क्या कर रहे? तू इसके विषय में क्या कहता है, ताकि उसको क्या करे, कोई गलती उस यीशु मसीह में हम पकड़े। समझ में आपको आ रहा है? अगर वो बोल देता कि इसको मारो, तो वो क्या करते? उसमें भी कमी निकालते। क्यों? क्योंकि दोनों को मारना था। अगर बोलता मत मारो, तो क्या कहता? ये व्यवस्था में तो मूसा ने लिखा, तू क्या कर रहा है? इनका बचाव कर रहा है। तो इसलिए वो क्या कर रहा है? इसलिए हमने 6 में पढ़ा, तू इनके विषय में क्या? उसको लाए किस लिए? यीशु मसीह को परखने के लिए। ये परखने वाले कौन होते हैं? शास्त्री फरीसी। ये दूसरे पर क्या हमेशा ताक में लगे रहते कि सामने वालों को कैसे फंसाएं हम। तो मेरा जो बताने का तरीका, यीशु मसीह क्या कर रहा है? उस समय तुरंत जवाब नहीं दिया। क्या करने लग गया? वो नीचे गर्दन करके भूमि पर कुछ लिखने लग गया। और लिखते समय फिर उसने पता क्या बोला? पढ़ ले, वो वचन पढ़ ले। हम आपने सिक्का तो देखा होगा, 1-2 रुपए के जो सिक्के होते हैं, जब उछालते हैं उसको, दोनों तरफ क्या बोलते हैं? हेड और, मैं ज्यादातर मेम और हरफ करके जानता हूं, समझ जाओगे आप। अगर जैसे मैंने ये बोला कि अगर हरफ है तो आप हारोगे, अगर हरफ है तो आप हारोगे, और मेम हो तो मैं जीतूंगा। दोनों तरफ क्या हो रही है? नहीं समझे ना? मेम होगी तो मैं जीतूंगा, हरफ होगी तो आप हारोगे। दोनों तरफ क्या है? हमारी तरफ ही जीत है। दोनों तरफ हमारी जीत है। तो ऐसे में
वो यहूदी लोग सोचते थे कि दोनों तरफ अब तो हमारी जीत होगी, अब तो ये फंस गया। समझ में आ रहा है आपको? अब तो ये कौन फंस गया? यीशु मसीह। जब लेडीज को लाए, अब तो ये क्या हो गया? फंस गया। क्योंकि अगर ये बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा? दोषी ठहराएगा। इसलिए उसने जल्दी में कुछ नहीं बोला, नीचे गर्दन करके लिखने लग गया। और क्या बोल रहा पता है? इंतजार कर रहा बाप का कि बाप इनको मैं क्या जवाब दूं। वो कहता ना, मैं अपनी तरफ से कभी कुछ, यीशु मसीह कभी भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता था, इसलिए सामने वाले के मुंह बंद हो जाते थे। वो क्या करता था? बाप का इंतजार करता था। एक वचन पढ़ेंगे हम, निकाल ले, लूका। बहुत बार क्या है, हम जल्दीबाजी में फैसला सुना देते हैं, जल्दीबाजी में नहीं। यीशु मसीह ने क्या करा? पिता का इंतजार किया उसके शब्द को आने का। अगर हम भी पवित्र आत्मा की सुनेंगे, ऐसी स्थिति में फिर हमें लंबे प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटे प्रचार में कहानी खत्म हो जाएगी। अगर कब बाप का इंतजार करके बोलेंगे तो। निकालेंगे लूका, उसका 21 का 15 पढ़े। अगर हम पवित्र आत्मा की सुनेंगे तो हमें लंबे प्रचार करने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा बुला गया जो एक भी शब्दों का शत्रु के मुंह को वैसे ही बंद कर देगा। पढ़े बेटा। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। समझ में आया है क्या लिखा इधर? क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन, तुम्हारे जो बोलोगे खंडन ना कर सकोगे। वो तुम्हारी बात को कोई खंडन नहीं कर सकेंगे। और मैं तुम्हें ऐसा बोल दूंगा, ऐसी बुद्धि दूंगा कि तुम्हारा सामने वाला जो विरोधी है ना, तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? कौन कह रही है वचन में? मैं तुम्हें ऐसा बोल दूंगा। यानी कि यीशु मसीह को पिता ने ऐसा बोल दिया, उसके सामने एक भी खड़े नहीं रह पाए। बोल क्या दिया? तुम में से जो निर्दोष हो वो पहला पत्थर मारे। ऐसा बोल दिया कि तुम में से जिसने कोई पाप ना किया हो ना, इस स्त्री को पहला पत्थर मारे। सब क्या हो गए? पीछे हो गए। ये फरीसी तो बिल्कुल तैयार थे कि ये कुछ बोले, इसको हम पकड़ेंगे। फरीसियों का काम ही यही है। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? मगर बाप जो वो क्या कर रहा है, उसने जल्दी में कुछ नहीं बोला, नीचे गर्दन करके। क्योंकि मैंने वो मेम और हरफ बताया ना, वो फरीसी सोच रहे अब तो दोनों तरफ से हम ही जीतेंगे हैं, दोनों तरफ से। तू बस मुंह तो खोल। वो तैयार थे, लेडीज को नहीं, पहले यीशु को ही पत्थर मारते, हाथ में पत्थर भी उनके। मगर यीशु ने क्या करा? अपना बुद्धि से कुछ नहीं बोला, इंतजार किया। बाप ने बोला कि ऐसा बोल कि तुम में से जो निर्दोष हो वो पहला पत्थर मारे। जब वो लिख रहा था नीचे, उनका विवेक उनको दोषी ठहराने लग गया। किसी की हिम्मत नहीं उसको मारे, किसी की हिम्मत नहीं कि उसको मारे। फिर यीशु मसीह ऊपर गर्दन उठा के बोलता है, कहाँ गए बेटा वो? कहते वो तो सब गए। कह रहे किसी ने नहीं मारा? कह रहे नहीं मारा। फिर क्या बोला उसने? हाँ, क्योंकि जब हमारा यीशु दंड की आज्ञा नहीं दे तो हम कौन है न्याय करने वाले? हम कौन है न्याय करने, दोषी लगाने वाले? समझ में आ रहा है आपको? तो यहां पर जब पढ़ते समय मैं तुम्हें ऐसा बोल दूंगा और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर, यानी कि हमारा सामना भी नहीं कर सकते और हमारी बात का खंडन भी। यानी कि जो बोल दिया है ना, उनके सामने वाले की आवाज नहीं निकलेगी, हम अब क्या बोले। उनको क्या करना पड़ेगा? पीछे ही। अगर हम अपना बुद्धि से बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? शायद हो सके हमें
मुझे आज भी घटना वो अच्छी तरह याद है, धर्मशाला की। वो कभी भी नहीं भूलूंगा मैं, कभी नहीं भूलूंगा मैं। किसी का मुंह नहीं खुला। अगर हम इंतजार करके बोलेंगे, किसी की हिम्मत नहीं कि वो फिर मुंह खोले। इसलिए हमारे प्रभु का एक हमारे लिए क्या एक उदाहरण है। उस पर दोष लगाने के लिए तैयार खड़े थे कि अब ये कुछ बोले। उसने इंतजार किया। जब बाप की तरफ से आया, उसने बोलना शुरू करा कि तुम में से जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे। फिर हम जब आगे देखते हैं, ये कौन लोग हैं? ये फरीसी लोग हैं। इनको व्यवस्था से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो बस क्या करते हैं, दूसरों को कमी ढूंढना। और जो व्यवस्था परमेश्वर ने दिया था वो इसलिए नहीं देखी लेडीज को मारना ही है, वो इसलिए दिया था कि क्या करे, ये पाप से बचे रहे, उस वजह से दिया था। ऐसे नहीं कि पत्थर परमेश्वर का। अब ये देखो, हम भी यहाँ पर जो बोलते हैं ना 7 बजे नहीं आओगे तो गेट लगा देंगे, इसमें पीछे का उद्देश्य क्या है वो हम समझ नहीं पाते। किस लिए? ताकि हम एक डिसिप्लिन में आ जाए। क्या आ जाए? हम एक अनुशासन में आ जाए। नहीं तो हम नहीं चाहते कि, हम तो चाहते सब आके आराधना करे प्रभु में, मगर किस लिए कभी कभी ऐसे डिसिप्लिन डालना पड़ता है। हम पीछे का जो मतलब है वो समझ नहीं पाते। अब ये फरीसी लोग भी समझ थोड़ी पा रहे थे परमेश्वर का जो मतलब। वो परमेश्वर अगर किसी को हम बेविचार करते हुए पकड़ाएंगे, उसको पत्थरवा करके मारेंगे, कि परमेश्वर खुश होगा कि आप बताओ? होगा? कोई भी मरता है उससे परमेश्वर खुश नहीं होता। मगर ये तो बस क्या है कि व्यवस्था में लिखा है, बस व्यवस्था में लिखा है, इसको मारो अब। मगर यीशु ने बोला जो कोई निष्पाप हो वो पहला पत्थर मार। एक एक करके क्या हो गए, वो सब चले गए। तो इसीलिए एक वचन और पढ़ ले हम बेटा, लूका 12:12। क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। हाँ, जैसे यीशु को सिखाया वैसे हमें भी क्या करेगा, वो सिखा देगा। बहुत से फरीसी लोग हैं ना, उनको मुंह बंद करने के लिए एक आयत और पढ़ ले, इसी का ही मिलता। मत्ती 10:20। मत्ती 10:20। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। हाँ, इधर लिखा है क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारा पिता का आत्मा तुम में बोलता है। यानी कि हम पिता का इंतजार करके बोलेंगे तो कोई भी सामने वाला ठहर नहीं सकता। इसलिए हम क्या करें, जब फरीसी लोग आते हैं हम जल्दबाजी में, क्योंकि सामने फरीसी जो आया वो तो हमें क्या करेगा, जब वो निर्दोष यीशु को नहीं छोड़ रहे, उस पर भी दोष लगाने के उसको परख रहे हैं, तो सामने वाला जब फरीसी आता है हमें क्या करना है, तुरंत नहीं, जैसे यीशु मसीह ने इंतजार किया है, पिता ने जो शब्द दिए वो बोले, तब उसके सामने वाला खड़ा नहीं रह सकता। उसी तरह यहाँ पर जब पढ़ते समय, जब वो बाकी तो सब पीछे चले गए, मगर वो स्त्री क्या हो रही, यीशु के चरणों में, यीशु के चरणों में क्या बोल रहा है यीशु मसीह, मैंने भी तुझे माफ किया और आगे से पाप ना करना। कहने का मतलब स्त्री जो है वो कहां पर है, यीशु के चरणों में। और जो विधि जो यानी कि व्यवस्था के अनुसार मतलब क्या कर रहे थे, वाद विवाद जो कर रहे थे वो कहां पर है, यीशु से दूर खड़े हैं वो। मेरा कहने का मतलब जो आपको मैं मेन बात बताना चाह रहा हूं, अभी तक मेन बात नहीं आई। अब जो मेन बात, भय विचार से भी बड़ा पाप क्या है, दोष लगाना। भय विचार से भी बड़ा पाप क्या है, दोष लगाना। दोष लगाना मतलब वो सोचते यीशु मसीह के ऊपर क्या सोचते, कुछ दोष ढूंढ रहे थे। क्योंकि जो भय विचार कर रही वो तो यीशु के कदमों में गिर गई, मगर दोष लगाने वाले कभी इतनी जल्दी गिरते नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा आपको? दोष लगाने वाले यानी कि भय विचार से भी बड़ा पाप क्या है, दोष लगाना। इसलिए आज हमें जो हमको प्रभु चाबी देने जा रहा है
उसको अपने हृदय में गांठ बांध लेना। भेह विचार से भी बड़ा पाप क्या है? दोष लगाना। तो अब ये लेडीज भेह विचार करती पकड़ा गई, इसलिए तो यीशु के चरणों में आके गिर गई। मगर ये वाद विवाद करने वाले, ये सवाल जवाब करने वाले, ये दूसरे के ऊपर निगाह लगा के बैठे हैं, ये इतनी जल्दी चरणों में नहीं गिरते। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? तो भेह विचार से बड़ा पाप क्या है? दोष लगाना, दूसरे की कमी को ढूंढकर। हम देखें ना, एक वो होता है सूक्ष्म, वो ये छोटे छोटे कीटाणु भी दिख जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? दूरदर्शी, सूक्ष्म दूरदर्शी। हाँ, वो हम अभी देखो मेरे को ऐसे में बहुत कम दिखता है, तो मैं ये इसलिए लगाता हूँ थोड़ा साफ दिखे। मगर हम साफ दिखने के लिए नहीं लगाते, हम किस लिए खाते? इसके अंदर कौन सा पाप, कौन सी गलती पकड़ू, कौन सी गलती पकड़ू। ये हम दूसरे के लिए लगा रहे हैं, हम अपने लिए लगा ले इसको। ये क्या करें, हम दूसरे के लिए लगाते हैं ना, फरीसी की तरह। इसमें कोई दोस्त मिल जाए तो अभी बताऊंगा। हम इसकी जगह अपने ऊपर ही लगा लेना तो अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा? ये फरीसी वाली आदत क्या करें, हम आज छोड़ कर जाएंगे ही है तैयार? या लेके जाओगे फरीसी की तरह बन के? तो यहां पर जब पढ़ते समय जैसे हम वचन में पढ़ताते हैं ना, अभी मान लो जो आंख वाले डॉक्टर होते हैं, आंख वाले डॉक्टर होते हैं, अगर उनकी आंखों में लट्ठा है तो दूसरे के तिनका वो निकाल देंगे। अगर आंख वाले डॉक्टर के अंदर लट्ठा समझते हैं ना, पहले हम गांव में जाते थे ना, तो गन सारी लकड़ी का एक गट्ठा बना के सर पर रख लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हा? गट्ठा, लट्ठा भी तो बोलते हैं, हा? नहीं बोलते? बहुत सारी लकड़ी का, मगर एक होता तो उसको क्या बोलते? तिनका। तो ये तिनका जो है भेह विचार है, और लट्ठा क्या है? ये समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा छोटा ताकि आपको जैसे समझ में उसके हिसाब से बता रहा हूं। तो अगर जिसके अंदर तिनका है, अभी जैसे मैं आंख वाला डॉक्टर हूं, अगर मेरे अंदर लट्ठा है और ये आया, भाई साहब मेरी आंख का इलाज कर दो, कर दूंगा मैं। पहले क्या करना पड़ेगा? पहले लट्ठा को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, ताकि पहले मैं सही से देखूं तो सही, जब भी तो दूसरे के तिनके को निकाल सकूंगा। हम तो बोल नहीं, आ जाओ तुम, तो मैं तो कर दूंगा इलाज। हो सकता है ऐसे? है? तो ये वही है। एक वचन और पढ़ ले हम, आइए। वो ये छोटे छोटे कीटाणु भी दिख जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? दूरदर्शी, सूक्ष्म दूरदर्शी। हाँ, वो हम अभी देखो मेरे को ऐसे में बहुत कम दिखता है, तो मैं ये इसलिए लगाता हूं थोड़ा साफ दिखे। मगर हम साफ दिखने के लिए नहीं लगाते, हम किस लिए खाते? इसके अंदर कौन सा पाप, कौन सी गलती पकड़ू, कौन सी गलती पकड़ू। ये हम दूसरे के लिए लगा रहे हैं, हम अपने लिए लगा ले इसको। ये क्या करें, हम दूसरे के लिए लगाते हैं ना, फरीसी की तरह। इसमें कोई दोस्त मिल जाए तो अभी बताऊंगा। हम इसकी जगह अपने ऊपर ही लगा लेना तो अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा? ये फरीसी वाली आदत क्या करें, हम आज छोड़ कर जाएंगे ही है तैयार? या लेके जाओगे फरीसी की तरह बन के? अभी मान लो जो आंख वाले डॉक्टर होते हैं, आंख वाले डॉक्टर होते हैं, अगर उनकी आंखों में लट्ठा है तो दूसरे के तिनका वो निकाल देंगे। अगर आंख वाले डॉक्टर के अंदर लट्ठा समझते हैं ना, पहले हम गांव में जाते थे ना, तो गन सारी लकड़ी का एक गट्ठा बना के सर पर रख लेते हैं,
उसको क्या बोलते हैं? हा? गट्ठा, लट्ठा भी तो बोलते हैं, है? नहीं बोलते? बहुत सारी लकड़ी का, मगर एक होता तो उसको क्या बोलते? तिनका। तो ये तिनका जो है भय विचार है, और लट्ठा क्या है? ये समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा छोटा ताकि आपको जैसे समझ में आए उसके हिसाब से बता रहा हूं। तो अगर जिसके अंदर तिनका है, अभी जैसे मैं आंख वाला डॉक्टर हूं, अगर मेरे अंदर लट्ठा है और ये आया, भाई साहब मेरी आंख का इलाज कर दो, कर दूंगा मैं। पहले क्या करना पड़ेगा? पहले लट्ठा को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, ताकि पहले मैं सही से देखूं तो सही, जब भी तो दूसरे के तिनके को निकाल सकूंगा। हम तो बोल नहीं, आ जाओ तुम, तो मैं तो कर दूंगा इलाज। हो सकता है ऐसे? है? तो ये वही है। एक वचन और पढ़ ले हम, आइए। प्रकाशित वाक्य, क्योंकि आज है ना दोष लगाने वाली आत्मा, एक समय तो ऊपर थी मगर आज वो क्या कर रही? नीचे भी है। प्रकाशित वाक्य उसका निकाल ले हम 12, क्योंकि यीशु मसीह दोष लगाने वाली आत्मा के बहुत खिलाफ में है। 12 का 10 पढ़े। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, हाँ, गिरा दिया गया है। हाँ, इधर बोलता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था। यानी कि ऊपर तो लगाता था, मगर अब नीचे भी क्या करता है? वो दोष लगाने वाला। यानी कि अगर हम दोष लगा रहे हैं ना किसी पर, तो यीशु मसीह किसको उसको वही याद आ जाता है। कौन? शैतान। क्योंकि एक वहां पर भी था, अपने भाइयों पर दोष लगाने वाला। समझ में नहीं आ रहा ना? आ रहा है? ये दोष लगाने वाला कहां पर था? ये कहां पर है? ये जो प्रकाशित वाक्य जो हम पढ़ते हैं, लिखा क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, उसको क्या कर दिया? गिरा दिया है। अगर आज मैं सुलेंदर पर दोष लगा रहा हूं, तो यीशु मसीह को कौन सी बात याद आती है? वो जो था ना, वो शैतान की याद आ जाती है कि तू अपने भाइयों पर कौन है? दोष लगाने वाला। किसकी याद आ जाती है? वो तो उसकी आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है, तो उसमें और हमारे में फर्क। तो मेरा कहने का मतलब, भय विचार से बढ़कर, मैंने बताया ना, अगर आंख में तिनका है, वो सिर्फ किसके अनुसार है? एक भय विचार के। और लट्ठा है, वो कैसा है? वो दोष लगाने वाला कौन है? लट्ठा, पूरा गट्ठा लेके चलने वाला। तो अब आप लगा लो, क्योंकि भय विचार तो समझ लो छोटा पाप है। कितना है वो? छोटा है। तो इधर जब पढ़ते समय एक वचन और पढ़वाऊंगा, क्योंकि यहां पर लिखा है, पहला यूहन्ना निकालेंगे, पहला यूहन्ना, क्योंकि अगर आज भी हम दोष लगाते हैं तो यीशु को वो शैतान याद आता है। पहला यूहन्ना उसका 3 का 2 और 3 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना, क्योंकि ज्यादा करके हम क्या करते हैं, मैं काफी समय से देखता आ रहा हूं, जैसे प्रभु के दास बोलते, काफी समय से हम क्या देखते आते हैं, जैसे मैंने शीशा लगाया, ये चश्मा साफ साफ देखने के लिए। अभी बहुत से लोग क्या लगाते हैं? दूसरे की कमियों गलतियों को देखना। ये निगाह हम दूसरे से हटाकर अपने ऊपर लगाते हैं, तो हमारा क्या होगा? फायदा होगा। हम ज्यादा करके किस पे लगाते रहते हैं? उसके घर में क्या हो रहा है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, उसकी पत्नी कहाँ जा रही, उसके बच्चे कहाँ जा रहे,
उसको हटाकर हम क्या करें, अपने घर में, अपने बच्चों पर, अपने ऊपर अगर वो लगा लेंगे तो फायदा होगा। इन फरीसी की तरह हम ना बने। तो इसलिए पढ़े बेटा वो। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हाँ, इधर यूहन्ना बोलता है, हे प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। आगे, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हाँ, इधर हम पढ़ते हैं, 3 भी पढ़ ले बेटा। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। हाँ, ये 2 और 3 मिला के जब पढ़ते हैं कि अभी तक हमें बेटा 2 दोबारा लगाना, कहता है हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। लिखा है हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान। अब थोड़ा सा सोच कर देखें, जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। अभी तो हम परमेश्वर की संतान हैं, जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान। उसके समान का मतलब जैसे वो मुर्दों में से जी उठा, हम उसके समान होंगे। जैसे वो मुर्दों में से जी उठा, अगर हमारी ऐसी हालत है तो हम जी उठेंगे। दूसरे पर दोष लगा रहे, दूसरे पर निगाह लगा के बैठे हैं। अभी तो हम कौन है? हम बोलते हैं ना हमने परमेश्वर की, हम 1:12 में भी पढ़ते हैं हम कौन है? परमेश्वर की। मगर वो कहता है कि यूहन्ना बोलता है अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ, मतलब अभी तक हमारे अंदर ये प्रकट नहीं कि हम क्या कुछ अब होंगे संतान के बाद, यानी कि हम उसकी तरह जी उठेंगे या नहीं उठेंगे। अभी कोई पक्का है? कोई पक्का? ये तो पक्का कि हम संतान बन गए, मगर अभी तक प्रकट ये नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। यानी कि यीशु मसीह तो जी उठा, हम क्या जी उठेंगे? ये अभी प्रकट नहीं हुआ। आगे, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। जैसा वे है। आगे इसको मिला के, हाँ, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, जो कोई ये उस पर आशा रखता है। कौन सी आशा? जो हमने पहले पढ़ी है कि हम क्या कुछ होंगे, उसको वैसे देखेंगे जैसा वो है। अगर ये आशा रखते हैं, आगे, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र अगर करता है। आशा रखते हैं तो जैसा वो पवित्र है वैसा ही अपने आप को आप भी पवित्र हो जाए। अगर ये आशा की जैसा वो है वैसा ही देखना है तो एक क्या करना पड़ेगा? जैसा वो पवित्र है आपको भी पवित्र बनना पड़ता है, तभी आप देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसा वो पवित्र का मतलब उसके अंदर कोई भी कलंक नहीं था, कोई भी दोष नहीं उसमें। किसमें? अगर उसको देखना है तो हमें भी कैसा होना है कि जो कोई उस पर ये आशा रखता है वे अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो है। यानी कि अगर हम उसको देखना है, उसकी तरह जी उठना है, उसके डील डोल में आना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? जैसा वो पवित्र वैसे हमें भी पवित्र हमने बोलते हमने उसको अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लिया, वचन ले लिया, विश्वास कर लिया, हम उसकी संतान हैं। यहाँ तक तो ठीक है, मगर आगे क्या कुछ होंगे हम, ये कोई पक्का है पता कि हम उसके साथ जी उठ सकते? वो तो जी उठा, हम जी उठ सकते हैं। हम जब भी उठेंगे जब जैसा वो पवित्र है, अगर पवित्रताई में जीवन बिताएंगे तो। आगे एक वचन और पढ़ के फिर मैं जल्दी से खत्म करने पर हूं, क्योंकि वो बात को अभी हमें भूलना नहीं है। जैसे वो दोष लगाने के लिए आए फरीसी लोग, किस लिए आए? वो स्त्री को तो उन्होंने पकड़ लिया बेविचार करते, मगर किस पर दोष लगाने के लिए आए थे? वो प्रभु यीशु मसीह पर, जो निष्पाप था, जो निष्कलंक था। फरीसी लोग ऐसे, वो देखते नहीं ये बड़ा है छोटा है क्या, नहीं, वो तो बस दोष लगाने में
ताक में लगे रहते हैं। वो ये नहीं देखते कि कितना मतलब उसने अपना त्याग कर। मेरा कहने का मतलब, लोग कहीं ना कहीं कैसे फरीसी की तरह कमी ढूंढने में लगे रहते हैं, कोई पाप में कमी में पकड़े, मगर जो पीछे इतनी भागदौड़ कर रहा है वो नहीं दिखता उनको, वो नहीं दिखता। फरीसी का काम ही है, वो यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, हमें और आपको क्या छोड़ेंगे। इसीलिए क्या करें, जो बाप ने काम दिया है वफादारी से करते रहे, जो भी मिले हमें कोई बात नहीं। बहुत फरीसी मिलेंगे। तो यहाँ पर जो फरीसी की बात चल रही है अभी, वो क्या कर रहे हैं, जिसने वो बेविचार करते पकड़ा गई, वो तो कहां पर है, यीशु के चरणों में। और फरीसी क्या है, खड़े। मतलब वहां पर एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं आया कि हाँ प्रभु मेरी बुद्धि खुल गई, अब मेरी आंख खुल गई, हम पापी थे, हमने इस पर दोष लगाने के लिए खड़ गए, हमें माफ कर दे। ऐसा एक भी नहीं आया, एक भी नहीं आया। तो यहां पर जब पढ़ते समय एक वचन पढ़ाता हूं, क्योंकि जिस पर अगर परमेश्वर की ज्योति चमकती है, क्या बोला मैंने, सब पर नहीं, जिस पर परमेश्वर की ज्योति चमकती है वो क्या करता है, मुर्दों सा गिर पड़ता है। वो फिर फरीसी की तरह खड़ा नहीं रहेगा। फरीसी कहां पर, साइड में खड़े हैं। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। क्योंकि जब परमेश्वर की रोशनी चमकती है ना, तो एक व्यक्ति फिर खड़ा नहीं रह सकता। वो क्या करेगा, पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। हाँ, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मत डर। हाँ, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मेरा कहने का मतलब, जिस पर परमेश्वर का प्रकाश चमकता ना, फिर वो खड़ा नहीं रह सकता। वो क्या करेगा, मुर्दों सा गिर पड़ेगा। इसका और भी अच्छा उदाहरण प्रभु का दास पौलुस, वो भी पढ़ ले हम। ये सिर्फ मुर्दों सा वही गिरेगा जिस पर प्रकाश चमका है, नहीं तो बाकी फरीसी की तरह खड़े रहेंगे। मतलब वहां पर यीशु मसीह देख रहा था, वो कहता ना, और बाकी कहां गए, सब कहां हो गए, पीछे। मतलब वो सोचता कि शायद इसकी हालत देखकर वो भी अपने पाप मान ले, क्योंकि जब पीछे हो गए यानी कि उसके अंदर भी क्या है, पाप है ना। अगर पाप नहीं हो तो पत्थर मार देते ना, पीछे हो गए यानी कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा ना। यीशु मसीह सोच रहा था कि वो फरीसी भी आए, मगर एक भी नहीं आया। आया कौन, वो बेविचारी स्त्री आई। वो पौलुस का भी एक अच्छा उदाहरण है, वो भी पढ़ ले हम। पहला तीमुथियुस उसका 1 का 13 या 14 से पढ़े मिला के। पहला तीमुथियुस, हाँ ये सही है। हाँ, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला। कौन बोल रहा है ये, पौलुस के। मैं पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था। हाँ, तो भी मुझ पर दया हुई। तो भी मुझ पर, समझ में आ रहा है आपको। पौलुस कहता है, मैं तो पहले निंदा करने वाला, सताने वाला, अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई। आगे, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। समझ में आ रहा है ये कब किए थे उसने, अविश्वास की दशा में, बिना समझे बूझे, यानी कि उसको उस समय समझ नहीं थी, तब वो करता था ये काम। समझ में आ रहा है आपको, कब करता था वो, जब मैं तो निंदा करने वाला था, हम भी तो निंदा करने वाले है नहीं है? मैं क्या था, सताने वाला था और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई। दया का मतलब इतनी क्वालिटी थी, फिर भी प्रभु ने उसको चुन लिया। और कहता है, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बूझे ये काम किए थे। आगे, और हमारे प्रभु का अनुग्रह
उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। ये दोनों आयत हमारी नहीं थी, हमारी मेन आयत 15 है, इसको ध्यान से सुनना। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। सबसे बड़ा मैं हूँ कहने का मतलब जिस पर परमेश्वर का प्रकाश चमकता है वो फिर फरीसियों की तरह खड़ा नहीं रहेगा। फरीसी पता क्या करते हैं? पाप को भी क्या बोलते हैं? गलती हो गई। फरीसी पता क्या बोलते हैं? पाप को भी क्या बोलते हैं? गलती हो गई। मगर पौलुस कहता है ये बात सच है, हर प्रकार से मानने की योग्य है। मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने जगत में आया। किसका करने आया? पापियों का उद्धार करने जगत में आया, और जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। मेरा कहने का मतलब पौलुस कहता है सबसे बड़ा पापी जिस पर प्रकाश चमक जाता है ना, वो अपने पाप को मान लेता है। प्रभु सबसे बड़ा पापी मैं हूं। मगर फरीसी कभी भी अपने पाप नहीं मानते। फरीसी अपने पाप नहीं मानते। मैं आपको एक बात इधर बता के छोड़ना चाहता हूं। आपके अंदर ये पौलुस जैसा स्वभाव है। अगर हमारे अंदर पाप को हम क्या करते? गलती हो गई प्रभु, यानी कि हम फरीसी है। क्या है हम? जिसके अंदर अगर परमेश्वर का प्रकाश चमकता है ना, कहता है ये जो मैं पहले करता था अनजाने में मैंने किया है, मगर अब सबसे बड़ा पापी क्या हूं? मैं हूं। यानी कि जो पहले उसने किए वो सब क्या किए? अनजाने में किए हैं। मगर जब परमेश्वर का प्रकाश चमक गया तो कहता है यीशु मसीह सच में पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया है, मगर जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। तो इधर बात को समझने के लिए इधर मैं खत्म करने जा रहा हूं। जो फरीसी और वो स्त्री के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, एक आयत और पढ़ ले उसको, फिर हम क्लियर करके प्रार्थना करने जा रहे हैं। याकूब की पत्री क्योंकि सच में हमेशा जो फरीसी होंगे ना, वो पाप को भी क्या करेंगे? मामूली सी गलती बताएंगे। वो है ना, जैसे बेविचारी स्त्री एक तिनके की तरह है, और जो वाद विवाद जो कर रहे थे वो क्या है? लट्ठे की तरह है। तो निकालेंगे याकूब 2:13 पढ़े। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। दया न्याय पर जयवंत होती। इसका समझ में आया? वचन क्या है ये? नहीं आया ना? नहीं आया। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। अगर हम किसी पर दया नहीं कर रहे, हम सेवक है, हम किसी पर दया नहीं कर रहे, जब हम न्याय सिंहासन पर खड़े होंगे ना, हमारे ऊपर भी दया नहीं होगी। आज हम बच्चों पर दया नहीं दिखाते, हमारे ऊपर भी वो दया नहीं करेगा। यीशु मसीह ने क्या करा? जब वो बेविचारी पकड़ी गई, वो ये नहीं कि वो बेविचार के खिलाफ नहीं है, खिलाफ है। वो कौन? यीशु मसीह। बेविचार के क्या है? वो खिलाफ है। हमें भी खिलाफ होना है, उसमें सहमत नहीं है वो, मगर फिर भी क्या कर रहा है? वो माफ कर रहा है, उस पर दया कर रहा है। क्योंकि अगर कोई पकड़ा जाते, हमारे अंदर मनोभाव जो बोलते हैं, मनोभाव का मतलब 2 तरीके के विचार आते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो जब यीशु मसीह को वो स्त्री व्यभिचार करती हुई पकड़ा गई, तो उसने सोचा, कुछ सोचा, उसके मन को देखा, उसकी हालत को देखा, उसको क्या करा? माफ कर दिया।
पहला काम माफ करना, फिर दूसरा आगे से पाप नहीं करना। हम क्या करते हैं? फरीसियों की तरह दया तो दिखाते ही नहीं। हम क्या नहीं करते? क्योंकि जिनने दया नहीं की उसका न्याय भी बिना दया के होगा। अगर हम किसी पर दया करेंगे तो परमेश्वर भी न्याय सिंहासन पे हो सकता है हम पर भी क्या करे? दया कर। क्योंकि लिखा है दया न्याय पर जयवंत होती है। समझ में आया? अभी दया जो है न्याय पर, इसका मतलब जब न्याय सिंहासन के सामने खड़ेंगे ना तो परमेश्वर देखेगा ये भी दूसरों पर दया दिखाता था, जब मैं भी तुझ पर दया दिखाता हूं। तो दया न्याय पर जयवंत होती है। अब हमें आज एक फैसला लेकर जाए। यहां पर क्या फैसला लेके जाना है? अभी आप ही बताओ क्या फैसला लेके? ये सुनकर ऐसे ही जाना है? इसमें से कुछ फैसला लेके जाओगे या ऐसे ही जाना है? नहीं समझ में आ रहा ना? आ रहा है कुछ? क्या फैसला लेके जाएंगे? हमें फरीसियों की तरह क्या है वो दूरबीन लेके नहीं बैठना। फरीसी क्या करते थे? यीशु मसीह के पास आके खड़ गए, अब तू बोल, फंसेगा तू तो। हम भी क्या करते? पूरे प्लान के साथ आते। इसलिए लिखा है क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय भी बिना दया के। इसलिए हम फरीसी की तरह वो दूरबीन हटाकर दूसरे पर अपने ऊपर लगा ले, क्योंकि हमें नहीं पता हम क्या कुछ होंगे। मगर वो कहता यूहन्ना हमें मालूम है कि हम क्या है, जैसा वो है वैसे ही होंगे। कब होंगे? क्योंकि हर दिन हम दूरबीन लगा के अपनी कमियों को हटाते रहे, दूसरों की नहीं अपनी। इसलिए वो बोलता है अभी तक प्रकट नहीं हुआ, मगर जब वो होगा। दोबारा पढ़े वो वचन, बहुत अच्छा है। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। हम उसके समान होंगे। कब होंगे? ये दूरबीन दूसरे से हटा के अपने ऊपर लगा ले कि मेरे अंग में कहाँ कमी है, मेरे पहराव में कहाँ कमी है, मेरी बोली बानी में क्या कमी है। हम तो दूसरे की तरफ देखते हैं। हम अपनी तरफ देखें तो बोलता है हम क्या कुछ होंगे, जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान। कब होंगे उसके समान? से हटाकर अपने ऊपर लगा ले, अपनी कमियों को ठीक करना शुरू कर दे, तब हम उसके समान होंगे। हम फरीसियों की तरह नहीं कि वो क्या खा रहा है, क्या बन रहा है, क्या पहन रहा है, उधर से छोड़कर अपने तरफ लगा लो। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। देह विचार से भी बड़ा पाप है ये। आज इस पाप को खत्म करके जाए यहां से। वो तो बड़ी चालाकी से आए थे कि अब तो यीशु मसीह फंस गया, मगर पता नहीं तुम्हारा बाप है वो। व्यवस्था का देने वाला यही है, तुम इसको फंसाने आए हो। क्योंकि अगर बेविचार कर तो वह पकड़ा गया कोई तो उसको हटा देंगे कलीसिया से। मगर कोई कलीसिया का अगुवा या विश्वासी बीदीवादी है तो एक ज्यादा बड़ा खतरा है वो। इसीलिए हम फरीसियों की तरह नहीं, वाद विवाद करने वाले नहीं। फरीसी हमेशा वाद विवाद पर लिखा, ऐसा लिखा था, यहां वैसा लिखा था, वचन तो ऐसा कहता है। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। दूसरों पर उंगली उठाना
दूसरों पर दोष लगाना, क्योंकि एक दोष लगाने वाला था जो रात दिन दोष लगाता था। अगर आज कलीसिया में कोई भाई या बहन किसी पर दोष लगाता है, यीशु मसीह उस भाई या बहन जो दोष लगाने वाला है, उसके अंदर वो ही शैतान को आज भी वो कलीसिया में देखता है कि ये वही है जिसको मैंने गिराया था, आज भी कलीसिया में ये इसके द्वारा काम कर रहा है। एक अच्छा विश्वासी बने। जैसे पौलुस पर जब परमेश्वर का प्रकाशन चमका, कहता सच में वो पापियों का उद्धार करने आया और सबसे बड़ा पापी मैं हूं। वो फरीसी की तरह नहीं बोल रहा, हाँ पर वो मुझसे छोटी मोटी गलती हो गई, कहता सबसे बड़ा पापी मैं हूं। यूहन्ना पर जो प्रकाशित वाक्य में हमने देखा है, जब प्रकाश उस पर चमका, वो मुर्दों सा गिर पड़ा उसके चरणों में। क्या वो यीशु जैसा स्वभाव हमारे अंदर है? यीशु जैसा स्वभाव है या फरीसी की तरह पत्थर मारने वाला है? यीशु ने बड़े प्यार से उसको समझाया कि जा आगे से पाप मत करना। आज हम अपने आप को जांच कर जाए, हमारे अंदर यीशु का स्वभाव है या फरीसी का? अगर फरीसी वाला है, दोष लगाने वाला स्वभाव है, आज यही छोड़ कर जाए।